अहमदाबाद जिले के दसक्रोई तालुका का हीरापुर गांव, नाम हीरापुर है, पर यहाँ की जमीन से हीरे जैसी मिट्टी खनन माफिया ले जा रहे हैं। गांव की चारागाह की जमीन जो गायों को चरने के लिए थी, आज वहां खुदाई के गड्ढे है और सरकारी तिजोरी में करोड़ों रुपए का नुकसान। सपनों के सरपंच की पिछली कड़ी में अनंत भारत ने इस पूरे खेल का खुलासा किया था और रिपोर्ट चलने के बाद अहमदाबाद बस्तर विभाग की टीम गांव में आ पहुंची थी, लेकिन वहां जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। बस्तर विभाग की टीम ने गांव के तलाटी को मौके पर बुलाया, पर तलाटी मैडम ने कहा मैं बीमार हूं, मैं नहीं आ सकती और मेरे पास ड्राइवर नहीं है। पर जब हमारी टीम ने तालुका विकास अधिकारी की कचहरी में पूछा तो पता चला कि तलाटी मैडम उस दिन छुट्टी पर नहीं है। अब सवाल उठता है, अगर छुट्टी पर नहीं थे तो ड्यूटी से गायब क्यों थे, और अगर सच में बीमार थे तो छुट्टी की रिपोर्ट क्यों नहीं दी? क्या ये सच में बीमार थे या गांव की मिट्टी में चल रहे भ्रष्टाचार से दूरी बनाए रखने की कोई नई तरकीब थी उनकी? अब ऐसे में हीरापुर गांव के सरपंच मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन उनका जवाब भी कम हैरान करने वाला नहीं था। उन्होंने कहा यह मिट्टी निकालने वाले लोग बड़े खतरनाक है, आगे भी 2 साल पहले बस्तर विभाग की टीम पर जानलेवा हमला कर चुके हैं। सरपंच साहब के इस जवाब ने ही साफ कर दिया है कि हीरापुर गांव में पिछले 2 साल से ये अवैध खदान का कार्य चल रहा है। रात्रि आई जाए बरोबर। अरे आपका जे जरा मगजमारी थी ना तारा हमारी चर्चा थયેલી કે તમે હવે પછી તો જલ્દી કોક રાત્રે આવી જાય બરાબર। રાત્રે કોણ આવે છે? એ જ લોકોને જે લોકો મારતા હોય એવું કરતા હોય તો મારે તો કોઈ એક ના હોય ને। હવે આ તો અત્યારે હવે રાત્રે તમે આવો એ એકદમ અંધારું ગોખ હોય, પૂછો અહીં આ એરિયામાં કોઈ હોતું જ નહીં બરોબર। હવે એ જ વર્ધીમાં આવેલા હોય એ લોકોને આ રીતે માથાકૂટથી ગાડી તોડતી એવું કંઈક હતું અને એનો કેસ ચાલે હજુ સુધી બરોબર। હવે મારા જેવા તો કોઈ ક્લાસ જ નહીં ને। ચલો હું રાત્રે આવ્યો અહીં ગાડી બરોબર, અહીં હું પૂછું ભાઈ કેમ માથી ભરો, શું કરો બરાબર? મને એમ કે સારું આવો, તમે કોણ છો, આમ છો તેમ છો બરાબર। તો એ અધિકારીને જો આ રીતે કરતા તો મારો તો ક્લાસ જ ના હોય ને। तो अब ऐसे में सवाल है, अगर यह खनन माफिया इतने बड़े खतरनाक है तो सरपंच साहब चुप क्यों है? क्या डर ने उनकी जुबान बंद करवा के रखी है या मिली भगत ने उन्हें खामोश कर दिया है? अब हम यहाँ पे मिली भगत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हीरापुर गांव की जनता का कहना है कि ये अवैध खदान का कार्य सरपंच के मिली भगत के अलावा शक्य नहीं है। શું કામ નહીં કરાવતા? और अब ऐसे में बात जिम्मेदारी की आती है। अगर पंचायत क्षेत्र की जमीन से मिट्टी की चोरी हो रही है तो जवाबदार सिर्फ सरपंच नहीं है, बल्कि तलाटी, तालुका विकास अधिकारी और पंचायत विभाग के मंत्री और सचिव सब है। क्योंकि सवाल सिर्फ मिट्टी का नहीं है, सवाल सरकार की तिजोरी में जा रहे करोड़ों रुपए के नुकसान का है। सरपंच साहब, आप कहते हैं कि ये खनन माफिया बड़े ही खतरनाक है, तो याद रखिए ये गुजरात है, यहाँ की कानून व्यवस्था माननीय नायब मुख्यमंत्री श्री हर्षभाई संघवी के मजबूत हाथों में है। अगर आप गांव की जनता का भला चाहते हैं तो डरिए मत, गुजरात पुलिस से सहायता मांगिए और फिर देखिए कौन सा माफिया कितने दिन तक मिट्टी में खेलता है। गांव की जनता ने आपको अपने सरपंच के रूप में चुना है ताकि गांव की जमीन, गांव का विकास और गांव की मिट्टी सुरक्षित रहे। अब वही जनता पूछ रही है, सरपंच साहब आपको कुर्सी तो मिल गई पर अब काम कब मिलेगा? हीरापुर की मिट्टी सिर्फ जमीन नहीं है, वो जनता का विश्वास है और जनता का विश्वास बिकना नहीं चाहिए। हम लौटेंगे इस खनन की अगली परत खोलने, सपनों के सरपंच की अगली कड़ी में। हीरापुर गांव की पंचायत में चल रहा यह खनन का मुद्दा अब गांव की जनता के सामने खुलकर आने लगा है। पंचायत से जुड़ी योजना में गड़बड़ियों का आरोप सामने आ रहे हैं और अब ये मामला चर्चा में है। अब ये भी सामने आया है कि तलाटी मैडम जब अब पूरे अवैध खनन का भार नहीं झेल पाए तो उन्होंने खुद को बचाने के लिए आरोप लगाना शुरू कर दिया है। जो महिला पत्रकार ये पूरे खेल को उजागर कर रहे हैं, उन पर पैसे की मांग पूरी न करने के आरोप लगाए जा रहे हैं और नई कहानी बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन मैडम याद रखिए, ये गुजरात है और यहाँ भूपेंद्र भाई पटेल की सरकार है। यहाँ इस तरीके के पैतरे खेलकर किसी पत्रकार या जनप्रतिनिधि का आवाज दबाने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता और अनंत भारत और देश के सभी पत्रकार हमेशा जनता की आवाज होते हैं।